दोस्तों, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत, उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं तकरीबन 130 से लेकर 140 के करीब में वैकेंसियां डिस्कस करूंगा। और इसमें हम बात करेंगे जिस सब्जेक्ट्स की, उसमें हम आर्ट्स के सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट होंगे उन पोस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे उन सब्जेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ वैकेंसियां काफी बड़ी मात्रा में हैं और जितने भी पोस्ट हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे सभी परमानेंट हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपडेट है। और इसके लिए आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या लास्ट डेट आपको दिया जा रहा है आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए, किन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, सभी कुछ हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बिहार के अंतर्गत दो अलग अलग नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हुए हैं और या फिर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में निकलती हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से इस तरीके की कोई भी वैकेंसियां आती हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उनका अपडेट आपको पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की वैकेंसियों का अपडेट मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो बात कर रहे हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए वैकेंसीज को। इन्होंने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ढेरों वैकेंसियां रिलीज की हुई हैं। इस यूनिवर्सिटी से ही लगभग 40 के करीब में वैकेंसियां हैं, जिस पर आप प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। अब ये वैकेंसियां हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत निकली हुई। मार्च के अंतर्गत ही इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 30 मार्च 2026 तक। इसमें जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियां मांगी गई हैं उनकी यहाँ पर आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स में 3 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एजुकेशन के तहत 1 वैकेंसियां हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 1 और एंटेमोलॉजी के अंतर्गत 1 वैकेंसियां हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स में 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड पॉलिसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी में 2 वैकेंसियां यहाँ पर मांगी गई हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस में 1 वैकेंसीज हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 1, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में 2, लिबरल एंड पेडागोजी के अंतर्गत 11, मैथमेटिक्स के अंतर्गत 1 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स के अंतर्गत 1, केमिस्ट्री के अंतर्गत 1, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, एनिमल साइंस के अंतर्गत 1, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी साइंस, प्लांट साइंस में 1, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 1, इसके बाद जियोग्राफी में 1, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी में 1-1 वैकेंसियां मांगी गई हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको सिलेक्शन मिल जाता है तो यहाँ देख सकते हैं कि सैलरी आपको काफी अच्छी दी जा रही है। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है तो 1,44,200 रुपए सेंट्री सैलरी होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A से सैलरी स्टार्ट है तो आपको 1,31,400 से एंट्री सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। अब आवेदन आप कहां से फिलअप कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप CU चयन पोर्टल जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक दिखेगा। इसमें जो भी एलिजिबल लोग हैं जो भारतीय नागरिकता रखते हों, भारत के किसी भी स्टेट में रहते हों, बस उनके पास भारतीय नागरिकता है, वो यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रेगुलर बेस की वैकेंसियां यानी परमानेंट पोस्ट की वैकेंसियां हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप देख सकते हैं और समर्थ .ac. इन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है
वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोनों में से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। 2000 एप्लीकेशन फीस आपको पे करना होगा अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, इन्हें एग्जेम्प्टेड रखा गया है। कोई भी एप्लीकेशन फीस इनको पे नहीं करना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास नेट हो, उनके पास सेट हो या फिर उनके पास रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और ये क्वालिफिकेशन आपका पीजी में अगर 55% मार्क्स के साथ पास आउट का जो सर्टिफिकेट है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, नेट सेट और पीएचडी के साथ। नहीं है, अगर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यही क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर में है और प्रोफेसर में है, बट वहां पर कुछ एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। अब इसके बाद बिहार के अंतर्गत ही 20 मार्च 2026 के डेट में एक और नोटिफिकेशन निकला हुआ था और यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में ढेरों वैकेंसियां मांग रखी हैं। कुल टोटल 86 पोस्ट पर यहाँ वैकेंसियां हैं और इसका एप्लीकेशन 20 मार्च से स्टार्ट है। लास्ट डेट 4 मई 2026 तक का रखा गया है। तो इस डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर यहाँ वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत वैकेंसियां मांगी गई हैं। अब रिक्रूटमेंट हमारा कहाँ से है, तो यहाँ पर आप एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकते हैं, एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी है, इसके बाद एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन है, डर्मेटोलॉजी है, इंडोक्रिनोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ईएनटी है, गैस्ट्रो है, इसके बाद जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल एक्नोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, नेनेटोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, गाइनकोलॉजी है, ऑफ्थेल्मोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आर्थोपेडिक्स है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, इसके बाद पीडियाट्रिक्स है, पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन्स हैं, इसके बाद फार्माकोलॉजी है, फिजिकल मेडिसिन्स एंड रिहेबिलिटेशंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, साइकेट्री का डिपार्टमेंट है, पुल्मोनरी मेडिसिन्स है, रेडियो डायग्नोसिस है, सर्जिकल गैस्ट्रो में रिक्रूटमेंट है, सर्जिकल एक्नोलॉजी है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन्स, ब्लड बैंक, ट्रामा एंड इमरजेंसी मेडिसिन्स के अंतर्गत और यूरोलॉजी के अंतर्गत कुल टोटल 38 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से वैकेंसियां मांगी गई हैं। सारी वैकेंसियां AIIMS पटना से निकल कर आया हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तहत ये सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। और ये इंस्टीट्यूट अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन एंड मैनेज होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये रन एंड मैनेज होता है। और यहाँ से ढेरों वैकेंसियां, तकरीबन 86 वैकेंसियां हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर 4 मई 2026 तक। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ वेटेज भी दिए जाएंगे, कुछ अदर्स जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सारा कुछ आप इनकी जब वेबसाइट पर जाएंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसको अच्छे से रीड करेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक है 20 मार्च से ओपन कर दिया गया है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन में क्या मांगे जाएंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं कि आपसे मेडिकल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 और पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो इस शेड्यूल के तहत जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। बेसिक क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो, जैसे कि MD आपने कर रखा हो मेडिकल के फील्ड से, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगे जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी में यही क्वालिफिकेशन लगेंगे।
आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ जाएंगे और प्रोफेसर के लिए भी 10 साल तक के एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन दो यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, लास्ट डेट से पहले कर सकते हैं। ये पीजी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।